जातिवाद का जितना भी जो बीज बोया है वो मनुस्मृति ने, मनु ने बोया है। मनु कौन था? मनु इनका पूर्वज था। पर आज भी जातिवाद जो कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं? जातिवाद किसने बनाई ये तो बता दिया, मगर जाति कैसे कम होगी, जाति कैसे खत्म होगी ये नहीं बताया उन्होंने। इसका मतलब यह है कि मोहन भागवत भी इस देश में जातिवाद रखना चाहते हैं। आपने सुना होगा जब 2014 में बीजेपी सरकार आई थी तो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम कैशलेस सोसाइटी बनाएंगे। तो हम लोगों ने, अम्बेडकरवादी ने लोगों ने कहा था कि कैशलेस सोसाइटी की जरूरत नहीं है, कास्टलेस सोसाइटी की जरूरत है। आप कास्टलेस सोसाइटी नहीं बनाएंगे, आप कैशलेस सोसाइटी बनाएंगे। तो आपके मूल जो व्यक्तित्व है उसमें ही जातिवाद है। तो आप ये बता के क्या कहना चाहते हैं कि ब्राह्मणों ने बनाई? उन्होंने ब्राह्मणों का नाम नहीं लिया, उन्होंने पंडितों का नाम लिया है। और ये कहते हैं पंडित वो होता जो विद्वान है। अरे कहाँ लिखा है पंडित विद्वान है? क्या किसान विद्वान नहीं है? जो खेत को जोतता है, जो खेत में अनाज पैदा करता है, सब लोगों का पेट भरता है, क्या वो विद्वान नहीं है? जो फौजी बॉर्डर पर खड़ा है, देश को बचाने का काम करता है, क्या वो विद्वान नहीं है? क्या उसको विद्वान नहीं कहेंगे? जो बढ़ई कारपेंटर है, जो अपना काम करता है, क्या वो विद्वान नहीं है? दर्जी क्या विद्वान नहीं है? आप विद्वान में किसको लेकर आना चाहते हैं? क्या विद्वान की परिभाषा क्या है? क्या ब्राह्मण ही विद्वान है? खैर यही तो सवाल हो रहा ना कि मोहन भागवत ने बड़ा खेल खेल दिया यहाँ पे, ब्राह्मण को बचा के पंडित को फंसा गए। ये समझना चाहिए कि इस देश में 4 वर्ण हैं इनके अकॉर्डिंग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और ब्राह्मण को अपने आप में शुभ हो, उन्होंने अपने आप को सेल्फ डिक्लेयर कर दिया कि वो इंटेलिजेंट हैं। मैं इस विचारधारा पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता हूँ। इंटेलेक्चुअल वो है जो पढ़ा लिखा है, उसकी डिग्रियां हैं, डिग्रियां होने के बाद में वो पढ़े लिखे होने का सबूत देता है और वो इंसान को इंसान समझने का काम करता है। वो जातियों में समाज को नहीं बांटता है, वो जातियों के आधार पर समाज में वर्गीकरण नहीं करता है। ये तो जातियों के नाम पर वर्गीकरण करते हैं, इसलिए ये विद्वान नहीं हो सकते हैं। ये लोग चालाक हो सकते हैं, ये लोग कुछ लोगों का शोषण कर सकते हैं, ये कभी भी विद्वान नहीं हो सकते। कह रहे वर्ण व्यवस्था तो कर्म के आधार पर है ना, जाति के आधार पर नहीं है ना। कोई वर्ण व्यवस्था जाति के आधार पर, उसके कर्म के आधार पर नहीं है। आज आप देखिए, ब्राह्मण का घर में बच्चा पैदा हो ब्राह्मण ही होता है, क्षत्रिय घर में बच्चा पैदा हो क्षत्रिय होता है, वैश्य के घर में बच्चा पैदा हुआ वैश्य ही होता है, शूद्र घर में जो बच्चा पैदा हुआ शूद्र ही होता है। कहाँ इसमें कर्म आ गया मेरे भाई? ये जाति तो अब जाति बनी हुई है सारी पे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इसका इलाज किया है संविधान के अंदर। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो वर्गीकरण है उनको खत्म कर दिया और मनुस्मृति को जला दिया था 1927 में। 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मनुस्मृति को जला दिया था। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि ये देश और वर्ण से नहीं चलेगा, देश और संविधान से चलेगा। और संविधान में वर्ण व्यवस्था नहीं है, संविधान में जनरल है, ओबीसी है, SC ST है, माइनॉरिटीज है, ये वर्गीकरण किया गया। और ये आधार है किसी चीज का। जनरल लोग वो हैं जिनको रिजर्वेशन नहीं मिलता, अब तो 10% उनको भी मिल रहा है। जनरल लोग हैं कि जिनका शोषण नहीं हुआ, सामाजिक शैक्षिक शोषण नहीं हुआ, वो जनरल लोग हैं। और जिनका सामाजिक शैक्षिक शोषण हुआ है उन लोगों को SC ST OBC माइनॉरिटीज में डाला गया है। तो ये व्यवस्था दी गई है और संविधान से देश चल रहा है, ना कि मनुस्मृति, रामचरितमानस, रामायण, महाभारत और ग्रंथों से चल रहा है। तो इसलिए जो मोहन भागवत कह रहे हैं, उनकी बात को, उनके दर्द को हम अच्छी तरह जानते हैं कि उनका दर्द क्या है। उनका दर्द है कि कहीं ये जो SC ST OBC जाग रहा है, ये पढ़ा लिखा नौजवान है, अम्बेडकरवादी बन रहा है, अब ये तर्क करता है, अब ये उच्चारण भी करने लगा है, चीज़ों का अर्थ भी निकालने लगा है, तो उसको बहका कर लिया है कि भैया एक जो ब्राह्मण का नाम लिया पंडितों ने इसको बनाया है, तो पंडितों का नाम लग जाएगा, बाकी वो एक इकट्ठे हो जाएंगे और हमें वोट देंगे। 2024 में हम फिर दोबारा प्रधानमंत्री बन जाएंगे। चौपाई का आप लोग सार पूरा अलग गलत निकाल रहे हैं उसका अर्थ। अगर पूरे सार में पूरी उसे पढ़ेंगे आप रामचरितमानस को, तो उसका मतलब कुछ और होता। आप गलती कर रहे हैं एक ही चौपाई को पढ़कर। देखिए, एक चौपाई का मतलब नहीं है यहाँ पे, लगभग 35 से 40 ऐसी चौपाई हैं। उसका जो आधार है किताब का आधार यह कि ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ बनाना। इट मीन्स ये है कि ब्राह्मण को तो राजा से भी बड़ा बता देना, भगवान से भी बड़ा ब्राह्मण को बता देना। ये बताइए। और एक समाज को जो इस देश के अंदर मेहनत है, किसान है, OBC है, SC ST है, उसको शूद्र बता देना, उसको आप नकारा बता देना कि भैया उसको तो कितना भी गुण हो उसके अंदर भी, कितना भी उसके अंदर टैलेंट हो, मगर वो कभी पूजनीय योग्य नहीं होगा। और ब्राह्मण कितना भी उसके अंदर गुण हो, उसके बाद टैलेंट हो ना हो, फिर भी वो पूजनीय योग्य है। तो क्या ये असमानता की जो बात करने वाला ग्रंथ है, क्या इस देश में आज की रहना चाहिए? नहीं रहना चाहिए।
जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान लागू किया तो आर्टिकल 13 आप पढ़ेंगे तो आर्टिकल 13 में कहा गया है कि जो फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन करता है कोई भी ग्रंथ, वो ग्रंथ मान्य नहीं होगा, वो नल एंड वॉइड होगा। तो ये जितने भी ग्रंथ हैं जो जाति के नाम पर एक जाति को श्रेष्ठ और एक जाति को नीचा बताते हैं, आज के समय में हम 2023 में चल रहे हैं, आज के समय में इनका कोई भी लेना देना नहीं है। आज देश संविधान से चलता है, संविधान को पढ़ना चाहिए, संविधान पर डिबेट होने चाहिए। संविधान में बताइए क्या है। तो सर जो लोग हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए तो आप लोगों ने दिक्कत खड़ी कर दी, सबको बांट दिया, तुम शूद्र हो, तुम अछूत हो, तुम पिछड़े हो। देखिए, हिंदू जो राष्ट्र बनाना चाहते हैं उनके बाप दादा भी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे, पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उनको भी छठी का दूध याद दिलाया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में व्यवस्था की है कि इंडिया दैट इज भारत, ये भारत है ना कि हिंदुस्तान, और ये कभी हिंदुस्तान नहीं बन सकता है क्योंकि सेकुलर स्टेट है। ये जो लोग हैं ये लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं, लोगों को डराने का काम कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, क्या चेंज करने वाले? क्या संविधान को बदलना चाहते हैं? क्या मनुस्मृति लेके आना चाहते हैं? फिर दोबारा दलित को, शूद्र को बोलना चाहते हैं कि आप अगर वेद पढ़ेंगे तो आपके जीवा को काट दिया जाएगा, आप उच्चारण करेंगे तो जीवा को काट दिया जाएगा, सुनेंगे तो आपके कानों में शीशा पिला कर डाल दिया जाएगा। क्या ये दोबारा ऐसी स्थिति लेके आना चाहते हैं? क्या ये महिलाओं को शिक्षा से दूर करना चाहते हैं? ऐसा हिंदुस्तान नहीं चाहिए जहाँ पर मनुस्मृति को चलाया जाए। हमें भारत चाहिए, हमें संविधान चाहिए, हमें अम्बेडकर का भारत चाहिए। लाखों करोड़ों लोग इनके हिंदुस्तान से कोई भी संबंध नहीं रखते हैं, हम भारत से संबंध रखते हैं। हम भारत के संविधान को मानते हैं, हम भारत की सरकार को मानते हैं, हम समता को मानते हैं, हम भाईचारे को मानते हैं, हम बंधुता को मानते हैं। ये जो लोग हैं ये भाईचारे को नहीं मानते हैं, ये कट्टरता को मानते हैं। तो इसलिए कट्टरता को देश की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। कट्टरता धर्म में, किसी भी धर्म में हो, चाहे हिंदू धर्म चाहे मुस्लिम धर्म में हो, कट्टरता इंसानियत को खत्म करती है। इसलिए ये इंसानियत से नफरत करने का काम करते हैं। संविधान के बारे में कहते हैं कि पश्चिमी देशों का कॉपी पेस्ट है, ये भारतीय कल्चर नहीं है इसमें, इसलिए एक बहुत बड़ी समस्या है। क्यों कल्चर नहीं है? इंसान को इंसान मानना क्या भारत कल्चर नहीं है? भाईचारा पैदा करना क्या भारत का कल्चर नहीं है? किसी को ऊंचा नीचा नहीं मानना क्या भारत का कल्चर नहीं है? कहाँ कहते भारत का कल्चर नहीं है? आपका बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़ेगा, मेरा बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़ेगा, प्रधानमंत्री का भी शिक्षा का अधिकार है, क्या कल्चर नहीं है? एक वोट का अधिकार राष्ट्रपति को भी, मुझको भी, क्या भारत का कल्चर नहीं है? महिलाओं की सम्मान करना क्या भारत का कल्चर नहीं है? महिला IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर जज वकील बने, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री बने, क्या भारत का कल्चर नहीं है? अगर नहीं तो ऐसे कल्चर को फिर आपको फेंक देना चाहिए। हमें ऐसे कल्चर की जरूरत नहीं है। जो आज का कल्चर चल रहा है हमको उसकी जरूरत है, जहाँ सबको समान हो, सबको समान शिक्षा का अधिकार हो, सबको समान बोलने का अधिकार हो, सबको समान हर जगह जाने का अधिकार हो। ये संविधान देता है।